हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। हल्का सा झुकाव फिंगर्स का अंदर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना देखने को मिल सकती है। जबकि इनकी बृहस्पति फिंगर यानी गुरु फिंगर काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर व्यक्ति को ज्ञानवान बनाती है, नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपनी अच्छी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को जीवन में अच्छा मान सम्मान भी दिलवाता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर की लंबाई आपको इनकी तर्जनी से हल्की अधिक ही नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर जब भी अच्छी लेंथ में होती है तो यह व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा होता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर नेचर के भी हो सकते हैं जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की भी संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि जीवन में रह सकती है। अगर हम इनकी मरकरी यानी सबसे छोटी वाली फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं। जबकि यह फिंगर यानी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा शर्मीला स्वभाव,
थोड़ी हेसिटेशन भरी नेचर भी दे सकता है, जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर आप इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ को देखेंगे तो यह फिंगर टॉप फैलेंज तक, यानी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज का हिस्सा है वहाँ तक आपको पहुँचती हुई नज़र आएगी। जब भी मरकरी फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँच जाए तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती है। काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ऐसे व्यक्ति के देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की ही बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बृहस्पति का एरिया आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। हल्का सा उठा हुआ बृहस्पति माउंट पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और अगर यहाँ पर किसी भी तरह से कोई क्रॉस का साइन बन जाए तो यह और भी व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ आध्यात्मिक नेचर के भी होते हैं और 40 की एज के बाद से ऐसा व्यक्ति किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, किसी संस्था के साथ जुड़कर सोशल वर्कर जैसे काम करने की रुचि भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेगी और ऐसे व्यक्ति समाज में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान अपने स्ट्रॉन्ग बृहस्पति की वजह से जरूर पाते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि का जो इनका माउंट है हल्का सा दबा हुआ और हल्का सा फ्लैट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जीवन में ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। करियर की शुरुआत के समय थोड़ा संघर्ष अधिक रह सकता है, जबकि एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग शनि की रेखा भी इनके हाथ में नज़र आ रही है, जो इनकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर से ही नज़र आ रही है। यहाँ से आप देखेंगे हल्की एक लाइन कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, ऐसी रेखा जो मिडल से शुरू हो, हथेली के मिडल एज के बाद तरक्की दिलवाती है। और जब यह रेखा शनि पर्वत पर भी स्ट्रांगली आपको नज़र आए तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। अगर इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर आपको दबा हुआ नज़र आएगा और सूर्य माउंट अगर किसी व्यक्ति का दबता है तो उस वजह से व्यक्ति के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। जबकि इनका अगर हम मरकरी माउंट देखें तो काफ़ी अच्छा है। मरकरी माउंट उठा हुआ है और काफ़ी सारी खड़ी लाइनें आपको इस माउंट के ऊपर भी नज़र आएंगी। इस माउंट का स्ट्रॉन्ग होना और हाथ में मरकरी रेखा का होना, यह जो रेखा है यह मरकरी लाइन कहलाती है। और अगर यह माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। इनका मरकरी का एरिया स्ट्रांग होता है, ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। और यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर हों तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ देती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देखेंगे इनके हाथ में यह एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। स्ट्रेट लाइन को हार्ट की लाइन कहेंगे और यह रेखा अगर बिल्कुल सीधी हो, मुड़ी हुई ना हो तो इस तरह की रेखा को सिमियन लाइन भी कहा जाता है। हाथ में सिमियन लाइन का होना व्यक्ति को प्रैक्टिकल नेचर का बनाता है और ऐसे व्यक्ति कई बार अपने जीवन में, अपनी फैमिली लाइफ में और अपने काम में बैलेंस नहीं बना पाते। बैलेंस कम होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
जबकि यह रेखा जब सीधी होती है तो ऐसा व्यक्ति वर्कहोलिक होता है और जो काम करने की एक बार ठान लेता है उसको कर कर ही छोड़ता है अपने धुन के। ऐसे व्यक्ति बहुत पक्के होते हैं जिनके हाथ में एक सीधी और स्पष्ट सिमियन रेखा नजर आए। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें, अब देख सकते हैं इनके हाथ में माइंड की लाइन बाखूबी मौजूद है। ज़्यादातर हाथों में जिनके हाथ में सिमियन रेखा होती है उनके हाथ में कई बार मस्तिष्क की रेखा नज़र ही नहीं आती, जिस वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर माइंड लाइन मौजूद हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर किसी के हाथ में सिमियन रेखा के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक बहुत अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से जीवन में तरक्की पा सकता है। जीवन रेखा को देखा जाए तो आप देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी लंबी नज़र आ रही है इनके हाथ में, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी होती है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देखेंगे लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई एक बहुत ही अच्छी कर्व्ड घुमावदार रेखा है और बिल्कुल कलाई के पास जाकर यह रेखा रुकती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना व्यक्ति को लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज दे सकता है। ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है और ऐसा व्यक्ति नॉर्मली अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाता है। साथ ही साथ केतु पर्वत, यानी यह जो सर्कल के अंदर का एरिया है इसको केतु माउंट कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा थोड़ा क्लोजअप में, आपको इस फिश की आकृति को यहाँ पर ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यह रेखाएं आपको इस एरिया में नज़र आएंगी और साथ ही साथ यह कुछ इस तरह के चिन्ह बनाती हुई, ऐसा साइन जिससे मत्स्य का सिंबल भी कहा जाता है, फिश का सिंबल भी कहा जाता है, हाथ में हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट के ज़रिए, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति कर पाता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस एरिया की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे वीनस का एरिया यहाँ पर उठा हुआ है, उभरा हुआ माउंट है, लेकिन काफ़ी सारी छोटी छोटी आड़ी और खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी और खड़ी रेखाओं का होना जो काट भी रही हों, ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर बन जाएं तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली से रिलेटेड दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जबकि इनका चंद्र पर्वत जो है वो यहाँ पर काफ़ी वास्ट नज़र आ रहा है, लेकिन एक हल्की सी आड़ी रेखा आपको इनके चंद्र पर्वत के ऊपर भी नज़र आएगी। यह जो एरिया है मून का एरिया है, यहाँ पर आपको हल्की सी एक आड़ी रेखा नज़र आएगी और कुछ हल्की रेखाएं यहाँ पर और भी हैं, जैसे यह फिश की रेखा ही है। इनकी वजह से लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं भी अपने जीवन में कर पाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों तो उनकी वजह से जीवन में एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।